consider a uncharged conducting sphere. A positive charge point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then. ये बच्चों ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज स्फीयर है, तो एक न्यूट्रल स्फीयर है, जैसा कि अनचार्ज स्फीयर क्वेश्चन में बोला गया है, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है। लेट्स सपोज इसका रेडियस है कैपिटल आर। ये बच्चों अनचार्ज है, इसका मतलब कि इस स्फीयर के पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। दैट्स वाई ये न्यूट्रल है या अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब बच्चों ये कभी भी नहीं होता कि इसके पास चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब ये होता है कि इसके पास कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है, मीन्स एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या एक्सेस नेगेटिव चार्ज नहीं है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें कंसीडर कर लेना है अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर। अगर मैं कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्लेस कर दूं आउटसाइड द स्फीयर, तो सर क्या होगा? देखो बच्चों, क्योंकि इस स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो स्फीयर के अंदर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, और जो स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बच्चों इस फेस की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो अपोजिट फेस ऑफ द स्फीयर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस स्फीयर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो सर ये हो जाएगा, इसी फेनोमेनॉन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो क्या इस स्फीयर के पास नेट चार्ज जीरो नहीं है? आंसर है नहीं सर, नेट चार्ज अभी भी जीरो है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्यू नेट ऑन द स्फीयर बच्चों अभी भी जीरो है। क्यू नेट ऑन द स्फीयर कितना है बच्चों? जीरो, क्योंकि हमने इसको कोई चार्ज दिया नहीं हुआ है। हमने इस स्फीयर को कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ लाने भर से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ। जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हुए इस फेस पे आ गए हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो रिपेल होके अपोजिट फेस ऑफ द स्फीयर पे चले गए हैं। बट अभी भी बच्चों ये स्फीयर अनचार्ज है, अभी भी ये अनचार्ज है, अभी भी बच्चों ये न्यूट्रल है। तो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर अभी भी बच्चों हमारा जीरो है, क्योंकि हमने इसको कोई भी चार्ज अभी तक नहीं दिया हुआ है। ओके, अब अपने बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक हाँ, हमें नेट चार्ज ऑन द स्फीयर के बारे में ही पूछ रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। आंसर है सर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं, तो सिर्फ नेगेटिव नहीं है। सेम आपका ऑप्शन नंबर 2 भी पॉजिटिव चार्ज के लिए कह रहा है कि पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस ऑफ स्फीयर, तो बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नेगेटिव एंड अपीयर्स एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज। कह रहा बच्चों कि नेगेटिव चार्ज होगा और वो अपीयर होगा एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑफ द क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, कि जो इसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा और वो इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ अपीयर होगा। बच्चों ये बात तो सही है कि नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज की तरफ अपीयर होगा, बट सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो ये कहना भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है बच्चों जीरो, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो ही होगा बच्चों, क्योंकि इस स्फीयर को हमने कोई भी चार्ज बाहर से नहीं दिया हुआ है। अगर मैं इसका, जब मैं ये बच्चों पॉइंट चार्ज नहीं था तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, जब बच्चों ये पॉइंट चार्ज नहीं रखा था तो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे, ऐसा कुछ मैं बना दे रहा हूँ। ऐसा इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहे होंगे, है ना। लेकिन बच्चों जैसे ही इस पॉइंट चार्ज को हम इसके पास ला देंगे तो ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज पास आ जाएगा। तो अभी भी पहले भी बच्चों नेट चार्ज जीरो था स्फीयर पे, मतलब ये अनचार्ज था, और बच्चों अभी भी ये अनचार्ज है, मीन्स नेट चार्ज जीरो है। सो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। 3 भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है और 1 भी रॉन्ग है। ये क्वेश्चन आपके CBSE सैंपल पेपर
2022 का है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको 2025 में क्वेश्चन पूछ दे या 2026 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे, इसका बहुत हाई चांस है बच्चों।